वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 5th चैप्टर जो है अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो सम है क्वेश्चन वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का, जैसा कि हमने पीछे बेसिक अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक हमने किया है, तो पिछली वीडियो में वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी से प्रदर्शित किया गया है। तो हम देखेंगे पहला सम है ए यानी प्रथम पद 10 है और डी 10 है। यहाँ पे आंसर में देखेंगे हम A2 जब निकालना है तो जैसा कि हमने बेसिक वीडियो में सिखाया था कि A2 निकालते हैं A प्लस डी। इसका सूत्र फॉर्मूला ये है। तो A कितना है 10 है, 10 लिखा, तो D भी 10 है, तो ये कितना हो गया 20। इसी तरह से A3 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है A प्लस 2D, तो 10 प्लस में 2 यानी D को डबल कर देंगे। और जब A4 निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे तो A प्लस 3D, तो हम D को 3 गुना कर देंगे। और इस प्रकार से हमें एक AP प्राप्त होती है 10, 20, 30, 40। तो प्रथम 4 पद ही हैं 10, 20, 30, 40। इस तरह से हम ये सवाल कर सकते हैं। अगला सम बीसी से है जिसमें प्रथम पद -2 दिया है और D 0 दिया, सार्वंतर 0 दिया गया। तो A है -2 और D है 0। A2 निकालेंगे, वही फॉर्मूला A प्लस डी, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। फिर हम A3 निकालेंगे A प्लस 2D, -2 प्लस में -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, और उसको -2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वही आंसर आएगा। इसी तरह से A4 A प्लस 3D और -2 प्लस में -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, वो 0 हो जाएगा, और फिर -2 में प्लस करेंगे तो -2। इस रीति से हमें जो एपी प्राप्त होगी वो -2 तो ये इस रीति से हमें प्रथम 4 पद प्राप्त होंगे। आगे हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। A4 है, प्रथम पद 4 है और सार्वंतर -3 है। तो आगे हम करेंगे दूसरा पद निकालेंगे जिसे हम A2 से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद को निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है A प्लस डी, यानी A कितना है 4 है और D -3 है, 4 में से 3 गए। इसी तरह से तीसरा पद निकालेंगे A प्लस में 2D, A प्लस में 2 गुना में -3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, 4 -6 यानी 6 में से 4 गए 2, और क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसी रीति से A4 हो जाएगा A प्लस 3D, 4 प्लस में 3 गुना माइनस का 3, 3 3 9, माइनस का 9 हो गया, और -9 प्लस का 4, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। हमें फिर एपी के प्रथम 4 पद प्राप्त होंगे, 4, 1, -2 और -5। आगे हम देखेंगे प्रथम 4 पद आगे। उसके बाद देखो अगला सम जो है वो है A प्रथम पद -1 दिया है और D हमें 1/2 दिया गया। आगे हम A2 निकालेंगे A प्लस डी, वही सूत्र -1 प्लस में 1/2 है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। ये जो सम है डिटेल स्टडी में एक और वीडियो हम बनाएंगे इसके ऊपर, जहाँ पे हम दिनों को हल करना सीखेंगे। तो इसमें हम सीधा बता देते हैं कि इसका एलसीएम जो 2 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1, -2 में से 1 गया, माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसी रीति से A3 निकालेंगे, और क्योंकि 2 से 2 गया, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से 2 गया, 1 बचा, -1 और प्लस का 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 1 में से 1 गया 0। इस रीति से ये चौथा पद निकालेंगे A प्लस 3D, -1 है, प्लस में इसका आ जाएगा 3/2, तो एलसीएम हो जाएगा 2, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, और -2 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 गए 1, 1/2 आ जाएगा। इस रीति से हमें एपी प्राप्त हो जाएगी और हमें
आगे हम 5वां सम करेंगे। ए दिया है -1.25 और डी दिया है -0.20। तो वही जो हमने पहले किया है, फॉर्मूला लगाना है A2 A + D। तो इसके अंदर देखो -1.25 है और प्लस -0.25। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि प्लस और जो ब्रैकेट में माइनस वाली संख्या है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो इसका मतलब दोनों को हम जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों की संख्याओं के चिन्ह क्या है, एक जैसे हैं, तो जोड़ो। इनको जोड़ेंगे तो 125 में 25 जोड़ो कितने होते हैं, 150 होते हैं। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा ही 1.5। पीछे लगा देंगे 0, तो ये 150 भी बन सकता है, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया है तो ये 1.5 ही बनेगा माइनस का। A3 इसी से निकालेंगे, डी को दुगना करना है हमें, तो -1.25 प्लस में दुगना कर देंगे हम इसको, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 0.50 हो जाएगा। तो दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस की। कितना हो जाएगा, माइनस का 1.75। इसी रीति से नीचे वाले सम को भी हम करेंगे, तो हमें एक AP प्राप्त होगी। 4 पद पहले -1.25 -1.5 -1.75 और -2। अगला हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए पहला पद और सारवंत निकालना। तो पहला पद क्या होगा, 3 1 -1 है, ये AP दी हुई है हमें। तो पहला पद क्या होगा, जो पहली संख्या है 3, और इसका सारवंतर क्या होगा, दूसरी संख्या में से पहली घटा दो। दूसरी संख्या 1 है, इसमें से -3 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसी हम सेकंड करेंगे सम। तो पहला पद क्या है, माइनस का 5 है इस AP के अंदर, और सारवंतर क्या है, दूसरे पद में से पहला घटाओ। -1 में से माइनस का 5 घटाया, क्योंकि ये माइनस जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का 5 है और -1, यानी 5 में से 1 गया, कितना होता है, 4 होता है सारवंतर। तो ये भिन्न के सवाल है। पहला पद 1/3, और अंतर कैसे निकालेंगे हम, दूसरे में से पहला घटा के। 5/3 में से 1/3 गया, नीचे 3 कॉमन है, LCM 3 आ गया, और ऊपर 5 - 1 सीधा 4/3। अगला सम है 0.6, और पहला पद क्या आ जाएगा, 0.6, और सारवंतर क्या आ जाएगा, दूसरे में से पहला, यानी 1.7 में से गया 0.6, तो 1